दिल्ली में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये तस्वीरें देखिए। जम्मू कश्मीर के भीतर से खास किस्म की बस्तरबंद गाड़ियां, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, पुलिस की, उनको दिल्ली बुला लिया गया है। देखिए जरा, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। और दूसरी तरफ 6:30 बजे कनॉट प्लेस को बंद करने का आदेश दे दिया जाता है। यह आदेश देखिए आपकी स्क्रीन पर है। यानी पहले ही 19 मेट्रो स्टेशन जंतर मंतर के आसपास के वो बंद कर दिए जाते हैं और अब कनॉट प्लेस 6:30 बजे बंद। और उधर दूसरी तरफ बुलेट प्रूफ गाड़ी आ रही है और खुले मंच से छात्र एक बड़ा ऐलान कर देते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने देखिए इतिहास रच दिया। वकीलों ने खुले तौर पर इन्हीं युवाओं के समर्थन में आ गए जिनके ऊपर पुलिस ने लाठियां भांजी थी सरकार के आदेश पर। एक एक करके तमाम तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन बड़ी खबर, छात्रों और मोदी अमित शाह की सरकार के बीच टकराव अब इस हद तक बढ़ गया है क्या कि जंतर मंतर पर छात्रों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और वो भीड़ अब मोदी और अमित शाह को बेचैन कर रही है, क्योंकि मोदी सरकार अब देश भर से पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स दिल्ली बुला रही है। और इस वक्त संसद को चारों तरफ से जैसे छावनी में तब्दील कर दिया गया, चप्पे चप्पे पर फोर्स। और जम्मू कश्मीर से खास किस्म की बस्तरबंद गाड़ियों की ये तस्वीरें आपके सामने दिल्ली आ रही है। और इस तरह की तमाम खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये दिल्ली से सटे गुड़गांव के मानेसर रोड की बताई जा रही है। मानेसर कुंडली रोड है, जहां बस्तरबंद गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां यूं सड़कों पर दौड़ रही हैं दिल्ली की तरफ। अब इन बस्तरबंद गाड़ियों के सिवा और भी बहुत बड़ी खबर है। यह सवाल खड़े हो रहे थे पहले से ही, क्योंकि पहले ही आपने 20 बटालियन सीआरपीएफ की पश्चिम बंगाल से एयरलिफ्ट करके अमित शाह ने बुलाई थी दिल्ली, तुरंत एयरलिफ्ट करके। और उसके ठीक बाद एक और आदेश आता है कि जंतर मंतर से सटे हुए कनॉट प्लेस, यानी कि दिल्ली का जो दिल है, जहां कहते हैं कभी रात नहीं होती, वहां आप कह रहे हैं 6:30 बजे दुकानें बंद कर दो। दुकानें बंद करने का जो आदेश दिया जाता है, वो आदेश जरा पढ़ के देखिए क्या लिखा है इसमें। एनडीटीए ने अपने सर्कुलर में कहा है कि सभी दुकान मालिक, कार्यालय, प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट संचालक से अनुरोध है कि वो सहयोग करें और गुरुवार को शाम 6:30 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद कर दें। व्यापारियों से कहा गया है कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने और संपत्ति के नुकसान या फिर किसी व्यक्ति के घायल होने की आशंका को रोकने के लिए इन निर्देशों का पालन किया जाए। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है कि भाई आप कनॉट प्लेस को 6:30 बजे बंद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, क्या कह रहे हैं देखिए आपकी स्क्रीन पर। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कनॉट प्लेस की सभी दुकानों को आज शाम 6:30 बजे बंद करने का आदेश। जबरदस्त सिक्योरिटी, ढेर सारी एम्बुलेंस। क्या मोदी सरकार आज फिर जंतर मंतर पर अपने बच्चों पर बर्बर हमला करेगी? अब सवाल यह है कि यह सब जो एक्शन लिया जा रहा है, इसके पीछे का इरादा क्या है? क्योंकि अब जंतर मंतर का अगला प्रोटेस्ट जो है ना, जिसका जिक्र किया जा रहा है, अगला जो प्रदर्शन होने वाला है युवाओं का, वो बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन हो सकता है सरकार और छात्रों के बीच में। सरकार बातचीत का न्योता तो दे रही है, मगर युवा कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी बाकायदा सामने आ चुके हैं मोदी सरकार की नींद उड़ाने के लिए। लेकिन पहले सुनिए कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। तो फिर कह लो भाई, कहना है कि अरे जंतर मंतर मत बुलाओ, हमें दिक्कत हो जाएगी, जनता बहुत गुस्से में है। तो हमने बोला चलिए ठीक है ना, आपकी ना मेरी, कोई ऐसी और जगह ढूंढ लेते हैं जहां पर मुलाकात हो सके, क्योंकि जंतर मंतर पे वो लोग बहुत डर रहे आने से। तो हमने बोला चलिए ठीक है, कोई नहीं, आप कोई ऐसी जगह सजेस्ट कर दो जहां ना आपका घर हो ना जंतर मंतर हो, कोई बीच की जगह सजेस्ट कर दो। तो अभी भी जितेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि हम नड्डा जी के ऑफिस पे या घर पे मीटिंग कर सकते हैं। तो नड्डा जी के घर पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? नड्डा जी के ऑफिस में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? तो मीडिया वाले प्लीज ये दिखा दे
जनता ने मना कर दिया है कि मीटिंग होगी तो नड्डा जी के घर पे नहीं होगी, या तो जंतर मंतर पर होगी या कोई न्यूट्रल वेन्यू पे होगी। सब लोग एग्री कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं सब लोग? दूसरी शर्त हमने सरकार से ये रखी है कि हमें इस बार हवाबाजी नहीं चाहिए। अगर आप हमसे मीटिंग कर रहे हो, देखो हम लोग बहुत बिजी लोग हैं, हमारे पास पूरी देश की जनता इस समय खड़ी है, हमें इनसे बात करनी है, हमें इनके साथ रहना है, तो आप हमारा फालतू का टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। आप अगर हमसे मीटिंग कर रहे हो तो हमें कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट चाहिए, आपको हमारी कुछ मांगे माननी पड़ेगी, नहीं तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने दिनों में आप हमारी मांगे मानेंगे। आप हमारा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। तो जितेंद्र सिंह जी, जेपी नड्डा जी, आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, लेकिन छोटे लोगों के पीछे इस समय पूरी देश की जनता है, और देश की जनता ने बोला है कि मीटिंग नड्डा जी के घर पे या ऑफिस पे नहीं होगी। नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है, सब लोग एग्री कर रहे हैं? तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है दिल्ली में? कल रात जैसे कि कुछ छुटपुट हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। आंसू गैस के गोले एक बार फिर से जंतर मंतर के इर्द गिर्द पुलिस फोर्स ने दागे। छात्रों पर पथराव, दोनों तरफ से टकराव हुआ, लाठी चार्ज की नौबत आई। और उधर अब प्रधानमंत्री मोदी 1.25 महीने के बाद छात्र आंदोलन पर पहली बार अपना मुंह खोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं। बयान भी दे नहीं रहे, वो लिख के बता रहे हैं कि भैया पढ़ लो। अपने देश के युवाओं की याद 1.25 महीने के बाद मोदी जी को आई। आप देख सकते हैं ये ट्वीट। और इस बयान में मोदी जी ने पेपर लीक का जिक्र तो किया, मगर जो सबसे बड़ी बात थी वो नहीं लिखी। यानी धर्मेंद्र प्रधान को वो पद से हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, वो इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे, इसको लेकर मोदी फिर से साइलेंट हो गए, मौन हो गए। मोदी मौन। और संसद में इसी को लेकर लगातार हंगामा भी हो रहा है। लेकिन पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि जंतर मंतर के इलाके में, जो ये सेंट्रल दिल्ली का इलाका जिसे आप और हम जानते हैं, जहां खुद मोदी जी का अपना घर का भी दफ्तर है, और इसी इलाके को पुलिस, या फिर यूं कह लीजिए कि गृह मंत्री अमित शाह पूरे इलाके को छावनी में तब्दील आखिरकार क्यों करना चाहते हैं? आखिरकार किस बात का डर है कि भाई इसे पूरे एक सैनिक इलाके की शक्ल देना चाहते हैं? इतनी फोर्सेस क्यों मंगाई जा रही हैं? और आगे चल के इस छात्र आंदोलन को क्या वाकई में लाठी के बल पर पुलिस अपने दमन के बल पर दबाना चाहती है? ये एक सवाल है। और अब देश के जाने माने अखबार, देखिए इंडियन एक्सप्रेस से क्या लिखा है, यह बहुत जबरदस्त और बड़ी खबर है। इस खबर को ध्यान से देखिएगा, और बकायदा इस खबर में क्या लिखा गया मैं आपको पढ़ देता हूं। इस प्रोटेस्ट में जैसे जैसे यह प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, छात्रों का, इसमें लिखा है कि 30 मोर कंपनीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस ऑन द वे टू दिल्ली, यानी कि 30 से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस की, अर्धसैनिक बलों की कंपनी है, वो दिल्ली बुलाई जा रही है। और यह फैसला कौन लेगा? यह फैसला खुद गृह मंत्री लेंगे, यानी कि अमित शाह, जो पहले ही सीआरपीएफ की 20 कंपनियों को बुला चुके हैं, बटालियन को। अब ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी का छात्रों का आंदोलन चल रहा है, और उसको लेकर यह सब कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। 20 तारीख से पहले यह कदम उठाए जा रहे हैं, 27 तारीख से पहले। और सबसे बड़ी बात यह, इस खबर में लिखा है कि तकरीबन 45 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस की जंतर मंतर और संसद के चारों तरफ रहेंगी। तकरीबन 4 से 5 हजार जो हैं, आप कह सकते हैं कि जवान होंगे। और इसमें भी सीआरपीएफ की 24 कंपनी है, 15 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, बीएसएफ भी है, बॉर्डर पर तैनात होती है। यानी कि जिनके पास आप कह सकते हैं कि एक पूरे बंदोबस्त होते हैं, हैवी हथियारों के साथ वो लैस होते हैं, उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है। तो संकेत क्या है? जंतर मंतर के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है, पैरामिलिट्री ही पैरामिलिट्री। और अब दिल्ली पुलिस के चीफ, जिनके पास गृह मंत्रालय है, अमित शाह, ये सब कुछ कदम उठा रहे हैं। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ अमित शाह के अंडर में है, गृह मंत्रालय के अंडर में है। और अमित शाह ये बंदोबस्त, ये इंतजाम किसके लिए कर रहे हैं? इन छात्रों के लिए, इन युवाओं के लिए। और दूसरी तरफ नौजवानों के समर्थन में आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील। सुप्रीम कोर्ट के वकील, यानी कल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह रहे थे कि मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मैं इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं करना चाहता। लेकिन यहां वकील सुप्रीम कोर्ट के लॉन में
सब इकट्ठे हो गए और शांतिपूर्ण तरीके से संविधान की प्रस्तावना पढ़ दी, राष्ट्रगान गाया, यानी पूरे देश से इन युवाओं को समर्थन मिल रहा है जंतर मंतर पर। और यह दिल्ली तक सीमित नहीं है, हर एक शहर छोटे छोटे जंतर मंतर में तब्दील हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिरकार मोदी इतनी बड़ी मोर्चेबंदी के बावजूद छात्रों पर तो एक्शन लेने के लिए तैयार है, मगर अपने सबसे चहीते मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।